अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दही बल्ले हूँ या पापड़ी चाट या फिर बूंदी चाट, जब हम घर में बनाते हैं तो वो फ्लेवर ही नहीं आता जो हम बाज़ार से खाते हैं। आज मैं आप लोगों को बाज़ार जैसी बूंदी चाट बनाना सिखाऊंगी और ये इतनी परफेक्ट बनती है कि आप रोज़ अफ्तार में बनाने पे मजबूर हो जाएंगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बूंदी पापड़ी चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया 2 प्याली बेसन और इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक हाफ टी स्पून। अच्छा, ये बूंदी बनाने के लिए बेसन की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। आप कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का ही बेसन लें। अच्छी क्वालिटी का होगा तो बहुत अच्छी बूंदी आपकी तैयार होगी। हाफ टी स्पून ही हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे अजवाइन। पहले हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रमज़ान से पहले आप ढेर सारी बूंदियाँ बना के इनको स्टोर कर लें और फिर पूरा रमज़ान आप इनसे लुत्फ़ उठाएं। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसका बैटर किस तरह का हमने बनाना है मैं आपको भी थोड़ी देर में बताती हूँ। इस तरह से और ये देखें, यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक गोल तैयार कर लिया है। और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये इस तरह से होनी चाहिए। ना ही ये बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही रनिंग फॉर्म में। अब यहाँ पे इसका असल प्रोसेस स्टार्ट होता है। हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस तरह से। और इतनी देर हमने इसको मिक्स करना है कि इसका कलर हल्का सा लाइट हो जाएगा। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ जब ये तैयार हो जाता है। बूंदी के मटेरियल को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से फेंट लिया और मुझे कम से कम 10 मिनट लगे हैं इसको फेंटने में। ये देखिए, और इसका पता हमें कैसे चलेगा कि ये तैयार हो गया? पहली बात तो ये कि इसका कलर ये देखिए हल्का सा चेंज हो गया है। दूसरा ये कि आप इस तरह से एक बर्तन में पानी लें और इसमें यहाँ से थोड़ा सा मटेरियल उठा के यूँ डाल के देखें और ये देखें डालते ही ये ऊपर आ गया है। नजर आ रहा है ना आपको? ये ऊपर आ गया, इसका मतलब है कि ये हमारा तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने एक खाली बाटल लिया है जिसमें हम केचप या फिर मायोनीज डालते हैं। अब हम इस बाटल में अपना प्रिपेयर किया हुआ मिक्सचर डाल देंगे बूंदी का। इसको बंद करेंगे और इससे बूंदी बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये देखें, ऑयल को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से गर्म कर लिया और अब अपनी खूबसूरत सी बूंदी बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताती जाऊं कि अगर आपके पास ये वाली बॉटल अवेलेबल ना हो तो फिर आपने उसकी जगह पे इस तरह से चमचे का इस्तेमाल करना है, या फिर जो कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल होती है उसके ढक्कन में सुराख करके आप उसको भी यूज कर सकते हैं। गोल्डन कलर होने पे हम इसको निकाल लेंगे। अब हमारे पास ये बॉटल अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखें इस तरह से हम इसमें बॉटल को प्रेस करते जाएंगे और ये निकलते जाएंगे। और ये देखें बूंदी हमारी तैयार होगी। अच्छी तरह से इसमें डालना शुरू कर देंगे, फिर आपको वो भी समझ आ जाएगी कि हमने बॉटल को कितना प्रेस करना है बूंदी बनाने के लिए। तो बूंदी हमारी बन के यहाँ पे तैयार हो गई है। अब हम इसको एक जिपलॉक बैग में डाल के स्टोर कर लेंगे। जब आपको ज़रूरत पड़े आप इसको निकालें और इस्तेमाल कर लें।
अब हम एक बाउल में पानी लेंगे नीम गर्म, और इसमें बूंदी डालेंगे जितनी हमको ज़रूरत हो, और इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे सोक होने के लिए। 15 मिनट हो गए हैं और ये यहाँ पे अच्छी तरह से हमारी सोक हो गई है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितनी सॉफ्ट है ये, अंदर से कोई इसमें गुठली नहीं है। और अब हम इसको यूं पकड़ेंगे और हल्के हाथ से इस तरह करके प्रेस करेंगे और इसका पानी निथार लेंगे। अब हम यहाँ पे एक खाली बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे 1 प्याली उबले हुए चने, साथ ही हम इसमें डालेंगे प्याज 2 अदद स्लाइस में काट के इस तरह से। इसमें से मैं आधी यूज़ अभी कर रही हूँ और आधी हम गार्निश में यूज़ कर लेंगे। टमाटर हैं 2 अदद जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। बंद गोभी इसमें जाएगी थोड़ी सी बारीक काट के। साथ ही हम इसमें डालेंगे उबले हुए 3 अदद आलू, इन्हें भी मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। थोड़ा सा बिल्कुल हम इसमें हरा धनिया और पुदीना डालेंगे, और एक हरी मिर्च इस तरह से बारीक काट के ये डाल देंगे। तो इसे हम साइड पे रखते हैं। अब हम इसमें बूंदी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास है 1 किलो दही घर का जमा हुआ। रमज़ान के महीने में सहरी के वक्त ऑलमोस्ट सभी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि हम इसको घर में ही जमाएं। अगर आप भी घर में जमाना चाहते हैं तो इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। ये देखिए कितना अच्छा दही जमा हुआ है। तो चले हम इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। तो दही को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून नमक या फिर हस्बे जायका। ½ टीस्पून ही हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इमली की चटनी डालेंगे। साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के हरी चटनी ऐड करेंगे। इमली की चटनी और हरी चटनी इन दोनों की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। साथ ही इन तमाम स्पाइसेस के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड करूंगी। आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर दे सकते हैं, लेकिन यह है कि अगर आप ऐड करेंगे तो आपको भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं तमाम चीज़ें इसमें। अब हम इसको डाल देंगे इसके ऊपर। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत मज़ेदार बूंदी पापड़ी चाट यहाँ पे तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर पापड़ी डालेंगे। अब यहाँ पे हम इमली की चटनी डाल देंगे। ये देखें इस तरह से मज़ेदार सी बूंदी पापड़ी चाट यहाँ पे तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा, मैंने इसमें स्पाइसेस की मकदार को काफ़ी कम रखा है, क्योंकि जब हम इसे सर्व करेंगे तो तमाम चीज़ें हम साथ रखेंगे। पापड़ी डालेंगे, एक्स्ट्रा प्याज,
चाट मसाला, इमली की चटनी जितनी आपको चाहिए, थोड़ा सा धनिया पुदीना, और ये देखिए मज़ेदार सी हमारी बूंदी पापड़ी चाट की प्लेट यहाँ पे तैयार हो गई है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।